हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ब्रेन के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है, डॉक्टर ने रूम में वो फ़ोटो देख ली थी और उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ह्यून और सबके साथ रूम में आती हैं तब तक डॉक्टर सिवॉन वहाँ से गायब हो गए थे। डॉक्टर ह्यून सब जगह चेक करती हैं, जब वो खिड़की पे देखती हैं तो इधर उधर कहीं नहीं दिखते, मगर एक साइड पे डॉक्टर सिवॉन अभी भी लटके हुए होते हैं। वो डॉक्टर का पैर पकड़ रहे होते हैं उसको गिराने के लिए, मगर फिर डॉक्टर की बिल्ली वाली पावर्स एक्टिवेट होती हैं और डॉक्टर साहब अपने आप ही जंप मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर होंग को ढूंढते हुए इंस्पेक्टर पहुँच जाती है टेम्पल में और वहाँ पे वो पूछती है तो पता चलता है कि ये रात में आया था डॉक्टर होंग यहाँ पे और वो अभी मिल जाएगा। टेम्पल में इंस्पेक्टर ढूंढ रहे थे, तभी इंस्पेक्टर को वो किलर दिख जाता है और वो उसका पीछा करता है। वो किलर डॉक्टर होंग को मारने ही वाला था। बाहर इंस्पेक्टर सुन रहा था ये बातें और वो एकदम से अंदर आ जाता है और दोनों में फाइटिंग चलती है और फाइटिंग में वो किलर सर्जेंट पार्क को मार देता है और नेमल होंग भाग रहा होता है। तब इंस्पेक्टर मैडम देख लेती हैं कि ये तो डॉक्टर होंग है और वो उससे पूछती है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, कहाँ जा रहे हो। डॉक्टर होंग इंस्पेक्टर को लेके आते हैं रूम में और जब तक वो पहुँचते हैं तब तक सर्जेंट पार्क मर चुके होते हैं। डॉक्टर सिवोन वही फ़ोटो याद कर रहा होता है, वो पहुँच जाता है वहीं पे डॉक्टर म्योंग के घर और जब वो जा रहा होता है तो उसको अपने बचपन का याद आता है, कैसे उसको यहाँ पे लाया गया था जब उसकी मम्मी मर गई थी। उसके बाद डॉक्टर म्योंग के साथ ही डॉक्टर सिवोन रहे थे। डॉक्टर सिवोन याद करते हैं कैसे वो यहाँ पे रहा करते थे और ऐसे वो बड़े हो गए। तभी एक बार डॉक्टर म्यूंग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, अभी से ही क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। तो डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि इस थ्योरी से मैं दो ब्रेन को आपस में सिंक कर सकता हूँ, दो ब्रेन आपस में अपने आप में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये बात एक दिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं कि कोरिया में तो हमारी कोई इस रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मगर सैनोस में एक बिजनेसमैन इस रिसर्च के लिए तैयार हो गया है, हमारी इस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डॉक्टर सिवोन कहते हैं हाँ मैंने उसके बारे में देखा था, मगर वो सिर्फ मनी में इंटरेस्ट है, उसको हमारी रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। वो कोई भी अनएथिकल डिमांड कर सकता है हमसे और वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है डॉक्टर म्यूंग। और डॉक्टर सिवोन कहता है कि तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, मगर तुम्हें सिर्फ मनी चाहिए। और फिर डॉक्टर सिवोन कहता है कि मैं अब यहाँ से भी जा रहा हूँ और ना ही मुझे यूएस जाना है और ना ही मुझे अब इस घर में रहना है। अब प्रेजेंट में डॉक्टर म्यूंग आ जाते हैं व्हील चेयर पर बैठ के और वहाँ पे होता है उनका सेक्रेटरी यून, जिसको डॉक्टर सिवोन ने अपनी मेमोरीज़ में देखा था। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं कि सिवोन तुम मुझसे कब से मिलने नहीं आए और अब इतने टाइम बाद आए हो। डॉक्टर सिवोन कहते हैं मैं उस क्लिनिक से आ रहा हूँ और मैंने वो तुम्हारी फ़ोटो देखी है उन सब साइंटिस्ट के साथ जब तुम यूएस गए थे। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी टीम थी, तुम उन सब से एक दिन ज़रूर मिलोगे। डॉक्टर सिवोन कहते हैं मैं उन सबको पहले से ही काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में वर्क करते थे, मतलब जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर सिवोन वर्क करते हैं उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स वही थे। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा बेटा कहाँ है। डॉक्टर म्यूंग डॉक्टर सिवोन की हालत देख के कहते हैं कि ओह अब तुम गुस्सा भी करने लगे हो, पता नहीं कैसे इमोशंस अब तुम्हारी लाइफ में आ गए, पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तभी डॉक्टर म्यूंग कहता है पहले मेरी बात सुनो फिर तुम खुद डिसाइड करना। फिर ये सीन कट करके दिखाते हैं डॉक्टर होंग जो पुलिस स्टेशन में थे। इंस्पेक्टर कहती है कि तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट पुलिस ऑफिसर की डेथ हो चुकी है और तुम्हारे इस काम के चक्कर में तुम्हारी मदर भी क्रिटिकल कंडीशन में है, उनकी एक फिंगर लॉस्ट हो चुकी है, उनको टॉर्चर किया गया। तो होंग और ज़्यादा रोने लगता है। डॉक्टर होंग कहते हैं मेरी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल मरे हैं। उधर डॉक्टर म्यूंग डॉक्टर सिवोन से कहते हैं मेरी ज़िंदगी में 3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली और मैंने उन तीनों को ग्रैब किया। फर्स्ट वन सिवोन तुमसे मिलना, दूसरा जब मुझे फंडिंग मिली यूएस जाने की। फिर दिखाते हैं 12 साल पहले सैनोस कैलिफोर्निया में डॉक्टर म्यूंग डॉक्टर होंग को और सारे डॉक्टर से मिलाता है। वहाँ पे डॉक्टर होंग कहता है कि मुझे तब समझ में आया कि वहाँ पे होमलेस लोगों को लेके ये उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि कोई लोग इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी ना निकाल सके, क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट वाला ही नहीं होगा तो वो इनके बारे में जानकारी क्या ही पूछेगा। डॉक्टर होंग कहते हैं एक पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वो काफ़ी डेंजरस था, मैंने मना भी किया बट उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और तब मुझे पता चला उस टेस्ट सब्जेक्ट ने उस एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी सारी मेमोरीज़ भी लॉस्ट कर दी थी, मगर तब भी उस पर टेस्ट किया जा रहा था।
फिर एक दिन ये टेस्ट सब्जेक्ट मर गया, मगर एक्सपेरिमेंट तब भी नहीं रुका। फिर कई सारी डेथ हुई, मगर इन लोगों को ऑब्सेशन सा हो गया था इस रिसर्च को लेके और ये करते गए। टाइम पे गवर्नमेंट ने इधर एक्सपेरिमेंट नज़रें अपनी जमा दी, तो इन लोगों को डर लग गया कि कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर ने मना कर दिया कि अब ये एक्सपेरिमेंट रोका जाएगा। इसलिए उन सबसे कह दिया गया कि सब अब कोरिया चले जाएंगे और वहाँ पे कोई भी किसी दूसरे को बिट्रे नहीं करेगा, कोई भी अपनी मुँह नहीं खोलेगा। फिर डॉक्टर म्यूंग कहता है कि अब हमारी जो रिसर्च थी वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, हम इतना ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इन्वेस्टर ने और मैंने सीक्रेट में रिसर्च की। ऑफिशियली तो हमने स्टॉप कर दी थी, बट हम सीक्रेट में करते रहे। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में तुमने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बीच बीच में तुम्हारी हेल्प से ही तो हम इतना आगे कर पाए। तो डॉक्टर सुवोन सोचता है मैंने तुम्हारी हेल्प कैसे की। फिर उसको याद आता है कि डॉक्टर होंग, क्या वो मुझे मॉनिटर कर रहा था। डॉक्टर होंग कहते हैं कि उन्होंने मुझे डॉक्टर सिवोन का ऐसे स्पाई बना दिया, उसकी सारी खबरें मुझे देनी होती थी, और डॉक्टर यूजिन को मेडिकल हेड बना के रख दिया। मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था, और मैं अगर कुछ करता तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। धीरे धीरे मुझे डॉक्टर सिवोन पसंद आने लगा, मगर फिर एक ट्रेजेडी हुई। डॉक्टर सिवोन का बेटा मर गया था और वो अपने बेटे के मरने के फ्यूनरल के बाद ही हॉस्पिटल आ गए थे। सब लोग समझ रहे थे कि ये पागल हो गया इंसान। डॉक्टर सिवोन डॉक्टर होंग से कहते हैं कि मेरी वाइफ को लग रहा है कि डोयोन अभी भी ज़िंदा है, उसको स्ट्रेस की वजह से हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर होंग कहते हैं कि तब भी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं बदला, डॉक्टर सिवोन कुछ फील नहीं करते थे तभी। मगर एक दिन क्या हुआ, कैंग मूली मुझसे मिलने आया और ये बात मैंने डॉक्टर म्योंग को बता दी। उन्होंने कहा कि वो इस बात का ध्यान रख लेंगे। तभी एक दिन टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि कैंग मूली फॉर्मर डिटेक्टिव एक्सीडेंट हो गया है और वो मारा जा चुका है। तभी मुझे शक हुआ कि इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। डॉक्टर का बेटा मर गया, उनकी वाइफ ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, और जो इस सब के बारे में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर खोज कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो भी मारा जा चुका है। बट कुछ दिनों में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी जब कैंगमू की लाश हमारे हॉस्पिटल में आई, और वो डेड बॉडी मैंने डॉक्टर सिवोन तक पहुंचा दी, जिससे शायद अगर उनका ब्रेन सिंक सक्सेसफुल हो जाता है तो उनको कुछ क्लू मिल जाए उनके बेटे की गायब होने के बारे में। डॉक्टर म्योंग कहता है कि मुझे कैंसर हो गया है। पूरी ज़िंदगी मैंने सिर्फ ये सब कुछ समझने में, लर्निंग में लगा दी, और जब मुझे रिज़ल्ट मिलने वाला है, मैं रिज़ल्ट के इतने करीब हूँ, तो अब मैं मरने वाला हूँ। अब मैं फिर से एक न्यूबॉर्न हो जाऊँगा और मुझे फिर से सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर सच में हम अपनी ह्यूमन रेस का प्रोग्रेस चाहते हैं तो वैल्यूबल माइंड्स को हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। यही मैं करने वाला हूँ, जो हमें अभी तक सिर्फ फिक्शन में दिखता था, इमोर्टैलिटी। डॉक्टर सिवोन कहता है तो फिर सब इस चीज़ का मुझसे क्या रिलेशन है, मेरे बेटे से क्या रिलेशन है। तो डॉक्टर म्योंग कहता है कि तुम्हें तो सब पता है ना, तुमने जब ब्रेन सिंक किया है तो उससे क्या होता है, उस इंसान की तुम्हारे अंदर हैबिट्स, उसकी मेमोरीज, उसका सब कुछ तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुमने फील किया है। और अगर तुम इससे थोड़े से स्टेप्स और ज़्यादा लो तो तुम्हें मिल नहीं जाएगा पूरी की पूरी किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करना, एक एआई के अंदर ट्रांसफ़र करना। और इसीलिए तुम्हारे बेटे के अंदर मैं अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करूँगा, और यही कि मेरा गिफ्ट होगा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। डॉक्टर म्योंग कहते हैं और थॉट थी जब मैं तुम्हारे बेटे से मिला और उसको भी मैंने ग्रैब कर लिया, तुम समझ नहीं सकते इससे कितना ज़्यादा क्या क्या होने वाला है। और डॉक्टर सिवोन कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अभी सेक्रेटरी यून डॉक्टर सिवोन को एक इंजेक्शन लगा देता है और डॉक्टर सिवोन वहीं गिर जाता है। डॉक्टर म्योंग कहता है कितना अच्छा रहेगा, मैं ही तुम्हारा बाप रहूँगा और मैं ही तुम्हारा बेटा। डॉक्टर सिवोन वहाँ से उठ के घर पहुँच जाता है और वो इसी सोच में पड़ा रहता है कि मैं कहाँ ढूंढूँ अपने बेटे को। कैंगमू ली कहता है अब तुम्हें सारा सच पता चल गया है। तो वो कहते हैं अब सब कुछ पता तो है, मगर अगर मैंने डोयोन को जल्दी नहीं ढूंढा तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर सिवोन कहता है कि जेई हमेशा मुझसे कहती थी कि डोयोन जिंदा है, मगर मैंने उसकी कभी सुनी ही नहीं, मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में ऐसे ही खोया रहा। कैंगमूली कहता है तुम्हारी वाइफ इतनी श्योर कैसे थी कि उसका बेटा जिंदा ही है। डॉक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है, हाँ जेई ने कुछ देखा था, उसकी मेमोरीज में कुछ है, अगर मैं उसके साथ दोबारा से सिंक करूँ तो शायद कुछ हो सकता है। मगर वो कहते हैं मगर सिंक करने के लिए मुझे डॉक्टर होंग चाहिए। देन डॉक्टर साहब डॉक्टर होंग से पुलिस स्टेशन में बात करते हैं और वो कहते हैं कि बस मेरी इस बार हेल्प कर दो। डॉक्टर होंग सॉरी भी बोलते हैं, बट डॉक्टर सिवोन कहते हैं बस उस सब की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी हेल्प कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
दूसरी तरफ दिखाते हैं वो किलर ऐसे ही खून वून कर रहा है, बच के भाग रहा है। डॉक्टर सब कुछ सेटअप कर देता है और डॉक्टर सिवोन लगा लेता है अपना तारों वाला हेलमेट और पहुंच जाता है जेई की ये मेमोरीज़ में। डॉक्टर पहुंच जाते हैं एक कैफ़े में जहाँ पर जेई वेट कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हें, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे भी। और सिवोन देख के थोड़ा खुश होता है, इतने टाइम बाद मैं अपनी वाइफ को ऐसे देख रहा हूँ। वो कहते हैं भले से ये एक मेमोरी है, ये रियल नहीं है। किसी डैड की मेमोरीज तो उन्हें एकदम दिख जाती हैं, बट क्योंकि जय अभी तक मरी नहीं थी तो उसकी भी कॉन्शियसनेस थी, इसलिए डॉक्टर साहब उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ भी मेमोरी नहीं ले सकते थे। तो वो जय से इंटरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं प्लीज़ कुछ करो, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे डोयोन को ढूंढना है। डॉक्टर कहते हैं जब तुम कोमा में चली गई तो मैंने अपनी इस पूरी रिसर्च में अपनी पूरी जी जान लगा दी जिससे मैं तुमसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, और आज उस रिसर्च की वजह से ही मैं तुमसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और हम बात कर पा रहे हैं। और ये बिलीव नहीं करती है कि क्या बात कर रहे हो तुम। तभी वहाँ पे जुन के लिए आ जाता है। वो कह देता है कि जे तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो तुम यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर कहते हैं तुम होते कौन और मेरी वाइफ से मुझे बात करने से रोकने वाले। और वो वहाँ पे कैफे पे ऐसे चिल्लाने लगते हैं और जे वहाँ से चली जाती है। जुन के लिए चला जाता है, फिर डॉक्टर साहब भी पीछे पीछे चले जाते हैं और डॉक्टर साहब पहुँच जाते हैं भागते भागते बीच पे, और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।